तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं वकास और आप सुन रहे हैं कुछ अनकहे सच्चे वाकयात वन मैन स्टोरीज पर। मुझे आज भी वो रात याद है जो किसी भयानक ख्वाब की तरह मेरे जहन में नक्श है। ये वो रात थी जब मैंने हकीकत और वहम के दरमियान की दीवार को टूटते देखा था। मैं पिछले 10 साल से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। हजारों किलोमीटर का सफर कर चुका हूँ और बहुत सी रातें तन्हा सड़कों पे गुजारी। लेकिन वो रात, उस रात जैसी रात न कभी पहले देखी थी और न उसके बाद। वो सर्दियों की एक यखबस्ता रात थी और मैं और मेरा साथी बिलाल शुमाली पाकिस्तान के पहाड़ी रास्तों पे अपने ट्रक के साथ महव सफर थे। हवा तेज और कांटेदार थी और आसपास की तारीकी इतनी गहरी थी कि यूं लग रहा था जैसे सड़क खला में खत्म हो रही हो। बिलाल जो नया था बार बार घबराकर ट्रक से बाहर इधर उधर देख रहा था। भाई, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं है? यही तो फायदा है बिलाल, कोई गाड़ी नहीं, कोई रश नहीं, सुकून से सफर करो रात में। लेकिन सच तो यह था कि मुझे खुद भी एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस सफर में हम दोनों के अलावा कोई और भी हमारे साथ था। हम यूं ही बातें करते चले जा रहे थे कि हेडलाइट्स की रोशनी में एक औरत खड़ी दिखाई थी। और वो कोई आम देहाती औरत नहीं थी। वो जदीद लिबास में थी, जीन्स और जैकेट पहने, और साथ में एक सफरी बैग भी उसके करीब रखा था। भाई, रात के पहर यहां कोई क्या कर रहा है, और वो भी एक अकेली औरत? मैंने ट्रक आहिस्ता करते हुए बिलाल से कहा कि घबराने की बात नहीं, हो सकता है कोई मुसाफिर हो सकता है इसकी गाड़ी कहीं आगे पीछे खराब हुई हो। मैंने उसके करीब ट्रक रोकते हुए खिड़की नीचे की और उससे पूछा, बीबी क्या हुआ है, कुछ मदद की जरूरत है क्या? जवाब में उस औरत ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मुझे हैरानी हुई कि अगर इस वीरान रास्ते पे इसके साथ कोई मसला हुआ है तो इसको घबराया हुआ होना चाहिए था, ना कि किस अजीब तरह से मुस्कुरा रही है। आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? अब मैं इस सिचुएशन में थोड़ा घबरा तो गया था, लेकिन फिर भी मैंने बिलाल से कहा कि दरवाजा खोलो और इसको अंदर बैठाओ। अजीब बात यह हुई कि जब वो ट्रक के अंदर बैठी तो मुझे बहुत ठंड महसूस होने लगी। ऐसा लगने लगा कि जैसे ये ठंड ट्रक के बाहर से नहीं बल्कि उस औरत के पास से आ रही थी। औरत खामोशी से बैठ गई। चेहरे से न तो वो थकी हुई लग रही थी और न ही खौफजदा। बहुत ही पुरसुकून थी। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया और मिरर में देखते हुए उससे सवाल किया कि आपको कहां जाना है? क्या आप अकेली हैं या कोई और भी आपके साथ है? उसने बस आहिस्ता से जवाब दिया, मुझे जाना है जहाँ रास्ता खत्म होता। ये सुनकर मेरे दिल में कुछ खटका होने लगा कि ये रास्ता तो कई किलोमीटर तक चलता है। वो तो ठीक है कि आपको इसी रास्ते पे जाना है, लेकिन कोई खास जगह है जहां पे आप उतरेंगी? इस बार उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर तारीकी में कहीं घूरती रही। खैर, मैंने उस औरत के ऊपर से ध्यान हटाया और अपनी नजरें उस वीरान सड़क पे मरकूज कर दी। कुछ देर ही हुई होगी कि मुझे ऐसा लगा बिलाल मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। हाँ बिलाल, क्या हुआ? जोर से बोलो, मैं तुम्हारी आवाज तो नहीं पा रहा हूं। मेरे ये कहने के बावजूद बिलाल ने बहुत ही धीमी आवाज से कहा,
भाई भाई, वो कहाँ गई? कौन कौन कहाँ गई? ये कहते हुए मैंने जल्दी से बैक व्यू मिरर में देखा तो उस औरत के साथ जो सामान था वो तो वहीं रखा था, लेकिन औरत की सीट खाली थी। मेरा दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगा। जिस समय झुरझुरी दौड़ गई, मैंने बिलाल की तरफ देखा। उसका चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। ये कैसे मुमकिन है? अगले ही लम्हे ट्रक के अंदर सरगोशी हुई। मैंने कहा था ना, बस आगे तक जाना है, आगे तक जाना है, आगे तक जाना है। मैं सरगोशी से एकदम हड़बड़ा गया और सड़क पे देखा तो वही औरत अब ट्रक के सामने हवा में मुअल्लक थी, लेकिन अब की बार उसके कपड़े बिल्कुल फटे पुराने थे और वो एक ऐसा मुर्दा लग रही थी जिसका जिस्म कीड़े खा चुके हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पे जम गए और मैंने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक दबाई पूरी सड़क धुंध में लपट गई। और उसी लम्हे मैंने बिलाल को चीखते हुए सुना, भाई भाई पीछे देखिए, पीछे देखिए। लेकिन मेरी गर्दन तो जैसे जम गई थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता बैक मिरर में झांका और औरत, वही औरत ट्रक के अंदर उसी सीट पे मौजूद थी जहां से गायब हुई थी। तुमने मुझे पहचाना नहीं। उसको अपने इतना करीब देख के मेरी सांस रुक गई और मैंने गौर से उसका चेहरा देखा और सब कुछ वाज़ेह होता चला गया। ये शायद वही लड़की थी जिसके किस्से ट्रक ड्राइवरों में मशहूर थे। कहते थे कि उसकी लाश कई साल पहले इसी रास्ते पे मिली थी। एक रात किसी नामालूम गाड़ी में सफर के दौरान हादसा हो गया था और कुछ दिन बाद उसकी लाश खाई में पड़ी मिली थी। मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में सोचने लगा कि शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। जितनी दुआएं मुझे याद थी मैं बढ़ता चला गया और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे महसूस होने लगा कि वो औरत वहां से जा चुकी है, क्योंकि न तो फिर उसकी आवाज आ रही थी और उसके जिस्म से जो ठंडक ट्रक में फैल गई थी वो भी खत्म हो चुकी थी। मैंने आंखें खोली। वाकई औरत गायब हो चुकी थी। सड़क पे से धुंध हट चुकी थी और मेरे बराबर वाली सीट पे बिलाल बेहोश पड़ा था। मैंने बिलाल को सीधा करके सीट पे बिठाया, ट्रक दोबारा स्टार्ट किया और फौरन वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक आगे बढ़ाया मुझे मिरर में कुछ दिखाई दिया। वही औरत सड़क के किनारे खड़ी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने उसे पहली बार देखा था। मैंने दिल ही दिल में दुआएं पढ़ते हुए एक्सीलरेटर पे अपना पांव दबाया और जब तक जान में जान नहीं आ गई स्पीड कम नहीं की। इस वाकये ने मेरे जहन पे इतना बुरा असर छोड़ा है कि मैं आज भी उन पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए न तो किसी को लिफ्ट देता हूं और ना ही मुझ में बैक मिरर में देखने की हिम्मत होती है। हम में से कितने लोग रात के सुनसान रास्तों पे सफर करते हुए अनजाने खौफ को महसूस करते हैं। वो साए जो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं, वो सरगोशियां जो खामोशी में गूंजती हैं और वो एहसास कि शायद आप अकेले नहीं हैं। क्या ये सब सिर्फ हमारा वहम होता है या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारी आंखों से ओझल है मगर हमारे इर्द गिर्द मौजूद?
शायद उस रात मैंने भी वही सवाल किया था और शायद जवाब अब भी अंधेरे में मेरा इंतजार कर रहा है। अगली बार जब आप किसी वीरान सड़क पर रात के सफर पर निकलें तो मेरी सलाह है कि बार बार बैकव्यू मिरर में मत देखिए, क्योंकि आप माने या ना माने कुछ साए हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस उनको मौका चाहिए होता है कि कब हमारा जहन कमज़ोर पड़े और वो हम पे हावी हो जाएं। कुछ जगहें बस जगहें नहीं होती, वो यादें रखती हैं, सिसकियां संभालती हैं और कुछ ऐसे राज छुपाती हैं जो वक्त के साथ मदम तो हो सकते हैं मगर मिट नहीं सकते। जो कुछ मैं सुनाने जा रहा हूँ वो एक आम कहानी नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिसका मैं खुद गवाह हूँ। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये महज मेरा वहम हो सकता है तो आप गलत हैं, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा वो आप भी देख सकते थे अगर आप वहां होते। ये 1990 की बात है। मैं एक मेटल प्रोसेसिंग प्लांट में काम के सिलसिले में एक खलीजी मुल्क गया था। ये जगह एक वसी सहरा के बीचों बीच वाक़ थी, जहां दिन के वक्त शदीद धूप और रात को हड्डियों में सरायत कर जाने वाली सर्दी होती थी। चौके मुल्क से बाहर काम करने का ये मेरा पहला तजुर्बा था, तो शुरू में बहुत घबराहट महसूस होती थी और आहिस्ता आहिस्ता ये घबराहट कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई, क्योंकि पहले तो सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा। फिर वो वाक़यात शुरू हुए जिन्होंने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे साथ आने वाले तमाम नए वर्कर्स को झंझोड़ कर रख दिया। जॉब शुरू किए ये मेरा पहला ही हफ्ता था। रात के तकरीबन 10 बजे होंगे। मैं और साथी एक बड़ी मशीन के करीब बैठे बातें कर रहे थे, चाय पी रहे थे। हवा थमी हुई थी और पूरा प्लांट खामोश था। तभी अचानक मैंने देखा कि सामने वाली दीवार के पास एक सफेद सा साया जैसे धुआं हो तेजी से कभी दाएं से बाएं जाता है और कभी बाएं से दाएं, कभी दूर हवा में रुक के आसमान की तरफ जाता है और गायब हो जाता है। पहल तो मैं ये समझा कि हवा में धूल उड़ रही है, लेकिन जब बार बार वो मुझे नजर आने लगा तो मुझे एहसास हो गया कि ये कोई धूल नहीं है, बल्कि ये कुछ अजीब ही है। जब मैंने अपने साथियों की तरफ देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि उस धुएं ने सिर्फ मेरी तवज्जो ही अपनी तरफ मबसूल नहीं कराई, बल्कि सब लोग ही चौंक कर उसको देख रहे थे। हम सब खौफजदा हो गए थे, मगर कोई कुछ बोला नहीं। बस चुपचाप हम वहां से उठे और अपने कंटेनर में आके बैठ गए। दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और जब खिड़की से बाहर झांका तो वो धुआं भी वहां से गायब हो चुका था। न कोई साया, न धुआं, न कोई हरकत, बस गहरी खामोशी। उसी हफ्ते प्लांट के एक यूनिट में एक और खौफनाक वाकया पेश आया। हम सब काम कर रहे थे कि अचानक से उस यूनिट की तरफ से एकदम शोर उठने लगा। हम सब भागते हुए वहां पहुंचे तो देखा कि एक मजदूर जमीन पर गिरा हुआ है और जोर जोर से चीख रहा है। हम दौड़ के उसके पास पहुंचे। उसका बॉयलर सूट फटा हुआ था और जिस्म से खून रस रहा था। हम लोगों ने आगे बढ़ के उसको उठाया और वो अजीब जियानी सी कैफियत में कुछ कह रहा था कि किसी ने मुझे धक्का दिया है, किसी ने मेरे कान में सरगोशी की थी। और जब मैंने पलट के देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन मेरे जिस्म पे ये जख्मों के निशान आ गए। हम लोग उसे सहारा देके क्लिनिक की तरफ ले जाने लगे फर्स्ट एड देने के लिए, तो मैंने उन जख्मों को बहुत करीब से देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जानवर ने उसको कुधड़ कर रख दिया हो, मगर जंगली जानवर वो यहां आ ही नहीं सकते थे। ये प्लांट बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में था और वो भी सहरा के बीचों बीच। उस रोज ये सारा वाकया हमारे जहन में घूमता रहा और रात में अपनी शिफ्ट मुकम्मल करने के बाद जब हम खुली फिजा में बैठे चाय पी रहे थे
तो इसी वाक़े के बारे में बातें हो रही थीं। फिर हम सब वहां से उठ के अपने कंटेनर की तरफ जाने लगे जहां पर हमारी रिहाइश थी। हमारे साथ हमारे सुपरवाइजर भी थे जो उस फैक्ट्री में बहुत अरसे से काम कर रहे थे। चलते चलते हम एक गोदाम के सामने से गुजरे जिस पे बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैंने उनसे सवाल किया, ये गोदाम बंद क्यों है? पहले तो वो नजरें चुराने लगे और जब मैंने एक दो बार दोबारा पूछा तो कहने लगे यहाँ पर एक हादसा हुआ था। यह शायद हादसा नहीं था, मालूम नहीं। फिर दबे लफ्जों में कहने लगे कि यहाँ एक मजदूर रात की शिफ्ट में काम कर रहा था और दूसरे दिन वो इसी गोदाम में मुर्दा पाया गया। उसका जिस्म अजीब जाविये में मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसको गर्दन और पैरों से पकड़ के मरोड़ के रख दिया हो। इस वाक़े से सारे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन बाद में इस वाक़े को ये कह के दबा दिया गया कि वो अपनी गलती की वजह से मशीन में आ गया था। हालांकि मैं जानता हूं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ दिन गुजरे होंगे कि रात के वक्त हम अपने केबिन में सोने की तैयारी कर रहे थे। असल में हुआ यह था कि एक तो जगह नहीं थी और फिर उसके बाद जो ये सारे वाक़यात हमने देखे तो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में खौफ बैठ गया था। हम तब तक जाग के बातें करते रहे थे जब तक कि नींद ना आ जाती। अभी हम सब बैठे बातें ही कर रहे थे कि अचानक कंटेनर के बाहर से भारी भारी बूटों की आवाजें आने लगी, जैसे कि 2-3 लोग भाग रहे हों। अभी हम सब चौकन्ने ही हुए थे कि दरवाजे पे जोर से दस्तक हुई और एकदम से दरवाजा खुल गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला और सर्दी की शदीद लहर अंदर दाखिल हुई। साथ ही यूं लगा कि जैसे किसी ने हम सबके कानों में कुछ सरगोशी की हो। अब ये सारे वाक़यात जो हमारे साथ हो रहे थे, इस सब का जिक्र हमने अपने सुपरवाइजर से भी किया था, तो उनका कहना था कि कोशिश करो कि हर वक्त बावजू रहो और आयतुल कुर्सी का हिसार खींच के रखा करो। अब जो उस रात यूं अचानक से दरवाज़ा खुला और किसी के बोलने की आवाज़ आई तो मैंने फौरन से आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। अभी हम सब आयतुल कुर्सी पढ़ ही रहे थे कि दरवाज़ा एक झटके के साथ बंद हो गया और हम सब हैरान रह गए कि आखिर ये हुआ क्या था। और इस वाक़े के बाद नींद कहाँ आनी थी, तो जागते जागते सुबह हो गई। और फिर हम लोगों ने जाके अपने सुपरवाइजर से इस बारे में बात की तो उन्होंने जो कहा वो कुछ यूं था कि ये जगह पहले एक पुराना कब्रिस्तान थी। जब यहाँ प्लांट बनाया जा रहा था तो मजदूरों ने हड्डियों के टुकड़े और कब्रों के निशानात देखे थे, मगर प्लांट बनाने वालों ने इसकी परवाह नहीं की। शायद हमारी जानों से ज्यादा उनके लिए पैसा जरूरी था। इसके बाद भी कई और वाक़यात वहां पेश आते रहे जो मिला जुला कर कुछ इसी तरह के थे। साल भर के बाद मैंने वहां से नौकरी छोड़ दी और वापस मुल्क चला आया, मगर इन वाक़यात का तसलसल जारी रहा। कभी कभी उन दोस्तों से बातें होती जो प्लांट में काम कर रहे थे, तो वो कहते कि इन वाक़यात का तसलसल वक्त के साथ साथ इतना बढ़ता चला गया कि प्लांट वालों को आखिरकार नाइट की शिफ्ट बहुत महदूद करना पड़ी। और उस एक साल ने मेरे दिल में इतना खौफ बिठा दिया कि अभी रात के वक्त तन्हाई में बैठा होता हूं तो मुझे महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे आसपास कुछ है जो मुझे देख रहा है। हो सकता है जो कुछ वहां पे उस प्लांट पे मौजूद था वो मेरे साथ मेरे मुल्क चला आया और आज भी मेरे इर्द गिर्द घूमता है।